ठुकरा नहीं रही हूँ, पर मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे लिए अभी सबसे प्रायोरिटी मेरा बिजनेस है। जी, मैं रजिस्टर्ड फॉरेन लॉयर हूँ। आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हैं? देखिए, हम तो पैदा ही सियासत की छाँव में हुए थे। आपको पता ही नहीं कब हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे या हम अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। आई हैं, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, बिहार मेरी जन्मभूमि है, तो बिहार आने का जो एक्साइटमेंट मुझे है वो बहुत ज़्यादा है। परिवार है बिहार में और बिहार से ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो बिहार आने में मैं जैसे समाज सेविका का काम करती हूँ, मेरा एनजीओ है बिहार में, तो वो तो ऑलरेडी मेरे एब्सेंस में भी चल रहा था। अभी आकर के उसको और उसमें नया डायमेंशन, नई स्ट्रैटेजी से उसको और बड़ा खड़ा करना है इंशाल्लाह। मैम, क्या नया योजना का प्लान है बिहार के लिए? बिहार में जो यंग लड़कियां हैं या यंग लड़के जिनको जो बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास विजन नहीं है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को मोटिवेट करना, उन लोगों को इंस्पायर करना कि बिज़नेस कैसे करना है। क्योंकि हमारे भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने भी बहुत कम उम्र में बिज़नेस स्टार्ट किया था, इन्होंने हमें इंस्पायर किया था और इनकी वजह से आज हम इंस्पायर्ड होकर के हमने यूके में अपना बिज़नेस फैलाया, दुबई में अपना बिज़नेस फैलाया है, इंडिया में बिज़नेस फैलाया है, मुंबई, कानपुर, दिल्ली, यहाँ पे हर जगह अपनी ऑफिस फैलाई है। तो मैं हर वो लड़कियों को, हर वो लड़के जो यंग एज के हैं, जो करना चाहते हैं कुछ पर उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ और यही मेन रीज़न है इस ट्रिप का मेरे। क्या आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हैं? देखिए, हम तो पैदा ही सियासत की छाँव में हुए थे। आपको पता ही नहीं कब हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे या हम अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, वो आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से अब तक कोई बातचीत? देखिए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आती हैं, हमें कहती हैं कि टिकट लो, पर हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेंगे और जब ये लेंगे तो आप लोग सबको पता चलेगा। आप एक महिला हैं और महिलाओं की बात कर रहे हैं खासकर, तो इसके लिए क्या विजन है आपके पास ताकि महिलाएं आप पे भरोसा करें? या फिर युवाओं की अगर बात कर रही हैं तो युवा क्यों आप पे भरोसा? देखिए, हमने 2019 में आरोहणम स्टार्ट किया था, जिसका काम ही था समाज में जागरूकता फैलाना और जो उत्पीड़न लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके अंडर प्रिविलेज के अपलिफ्टमेंट का काम। हमने काफ़ी सारी महिलाओं को, कम से कम 16 शहर की महिलाओं को जागरूक किया, कानूनी जागरूकता दी और उनको मोटिवेट करके उनको अपलिफ्ट किया। भले किसी की शादी करानी हो, किसी को रेस्क्यू कराना हो, हमने सारा काम किया। तो आज महिलाओं के लिए मैं नहीं भी थी तो महिलाएं यहाँ की जब भी हेल्प मांगती थी, जो भी चीज़ थी, मेरी संस्था हमेशा उनकी हेल्प करती थी। मैं फिर आई हूँ तो मेरा यही विज़न है कि मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इनवाइट किया है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो मेरा अभी यही विज़न है कि समाज की जितनी भी जो अंडर प्रिविलेज्ड औरतें हैं उनको मैं हेल्प कर सकूँ, उनको एक विज़न दे सकूँ, उनको इतना सक्षम बनाऊं कि वो खुद के लिए स्टैंड ले सकें और खुद के लिए कुछ कर सकें। काफी लंबे समय तक आप फॉरेन में रही हैं, क्या बिहार की पॉलिटिक्स को आप समझती हैं अच्छे से? जी बिल्कुल, मैं बिहार की पॉलिटिक्स को समझती हूँ। मैं दूर भले थी पर अपने मदरलैंड से कभी मतलब अनअवेयर नहीं रही। मैं हर चीज़ में हमेशा। फॉरेन की आप लॉयर भी हैं? जी, मैं रजिस्टर्ड फॉरेन लॉयर हूँ और मैं वहाँ पर भी काफ़ी एक्टिव थी। मैंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इंसा, इंडियन नेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन की भी मैं मेंबर रही हूँ, उसमें भी मुझे पोस्ट था। वहाँ पे मेरी रेस्टोरेंट भी है, दुबई में भी मेरी कंपनी है। तो मैंने अपने भाई से इंस्पायर होकर के सारी चीज़ें की। ये बिजनेसमैन है, यहाँ पे डेवलपर है, तो इन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरणा दी सारी चीज़ें स्टार्ट करने की। बिहार में सत्ता बदल रही है, किसे आप मुख्यमंत्री देख रही हैं? अभी तो नीतीश कुमार ही सबसे बेस्ट हैं। मतलब अब आगे कौन होगा, अब आगे कौन होगा तो मैं चाहती हूँ कोई यूथ अगर आए तो वो सबसे बेस्ट है। आप किसको देखना चाहेंगे? ये तो मैं किसी यूथ को देखना चाहूँगी। मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लूँगी। कोई अगर यूथ आए तो वो यूथ जो है, वो यंग जनरेशन, वो प्रॉपर पॉलिटिक्स को समझेगा और अच्छी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करेगा, जिससे समाज का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। बिहार के विकास में ही हमारा विकास है। बिग बॉस जाने का, पर बिग बॉस में जाने का मतलब कि 3 महीना अपने बिजनेस, अपने व्यापार को इग्नोर करना। तो हमारा बिजनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 देशों में हम चला रहे हैं, तो हमारा मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोई ऑल्टरनेटिव इंसान मिल जाए जो हमारे बिज़नेस को अच्छे से देखे, मैं रिलाई कर सकूं, तो इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने का। आप साफ ठुकरा रही हैं बिग बॉस को? मैं ठुकरा नहीं रही हूँ, पर मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे लिए अभी सबसे प्रायोरिटी मेरा बिज़नेस है। थैंक यू मैम।